अगर आपके 4 बच्चे हुए तो 2 के हिंदू के भी नाम रख दो ना, तब हम माने कि आप जो है, अरे जब इस्लाम में लिखा ही हुआ है कि जब तक आप जो है हमारा मजहब नहीं कबूल होगे तब तक आपसे शादी नहीं हो सकती। मोनालिसा को इतना हाईलाइटेड कर दो कि हर लड़की उसको रोल मॉडल देख के और अपने घर से भागे और अपने माँ बाप के खिलाफ FIR करे। बिना पिता के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, खुल करके बोल रही है कि ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है, जबकि पहले के इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता जहाँ पे भी शादी कराएंगे वो दबाव बनाया गया है। कैसी मानसिकता होगी ये? प्रेम आप कह रहे लव मैरिज है? लव मैरिज अपने माँ बाप से कब से नफरत सिखाने लग गया, ये बता दो आप। हनुमान चालीसा पढ़ा और आप देखिएगा, मैं 101% कह रहा हूँ कि 4-5 महीने रुक जाइए, देखिएगा कि किस तरह से उसको काला तिरपाल भी उड़ाया जाएगा। बाद में राखी सावंत की स्टेटमेंट थी कि मुझे वायगरा की गोली खा खा के मेरे साथ जो है वो आदिल खान से करता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह, और उसने तो इस्लाम भी कबूला था, थूको उनके मुंह पे। तो ये चीजें दिखाई जाती है, छुपी नहीं है, और अगर वो सच्चाई नहीं होती तो बैन लग चुका होता उस फिल्म पे। महाकुंभ से वायरल हुई माला बेचने वाली लड़की जिसका नाम है मोनालिसा, वो आज इस पद तक पहुंच चुकी है कि फिल्में बना रही है। लेकिन चर्चा में इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि फरहान खान का नाम का एक व्यक्ति है, फरहान खान ने शादी कर ली है मोनालिसा से। अब देखिए अलग अलग तरीके के जो इल्जाम है वो लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मोनालिसा को जानबूझ के लव जिहाद में फंसाया गया है। उनके पिताजी आंखों में आंसू लेकर ये कह रहे हैं कि आज उनकी बेटी उनके हाथों से जा चुकी है और उनकी बेटी ने कहा जाए उनका सर इस कदर झुका दिया है कि आज वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मोनालिसा के पिता का ऐसा कहना है। लेकिन एक बहुत बड़े जो आंकड़े हैं वो इस तरीके के भी आ रहे हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए शादीशुदा अपना एक कहा जाए निजी मामला है, उसमें लड़की किससे शादी करना चाहती है, लड़का किससे शादी करना चाहता है, वो अपना उनका अलग मामला है। अब मोनालिसा का केस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उनके डायरेक्टर ने भी साफ आके कह दिया है कि ये एक तरीके से कहा जाए पूरा लव जिहाद की ओर ये जो मामला है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो जनता मौजूद है इनसे पूछते हैं कि मोनालिसा जो एक ऐसी लड़की थी अपने पिता के बिना पूछे और पिता के बिना साथ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहीं पे बोलना भी कहा जाए उनसे बोला भी नहीं जाता था, और आज वो अपने पिता पे केस कर देती है और माता पिता को कह देती है कि ये मेरे दुश्मन बन चुके हैं, ये इनसे मुझे बचाइए, इनके खिलाफ FIR केरला में दर्ज कराई गई। अभी इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो मोनालिसा एक माला बेचने वाली आम सी लड़की आज इस पद तक पहुंच चुकी है कि उसको फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं, मनी फॉर फाइल्स जैसी फिल्मों में वो काम कर रही है और डायरेक्टर ने इल्जाम लगाया कि लव जिहाद में उनको फंसाया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक जो है मध्य प्रदेश की लड़की जो कुंभ से फेमस हुई और भर भर के जनता ने उसको प्यार दिया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिमों का तो नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया। तो हिंदुओं जो क्रिएटर्स थे, इन्फ्लुएंसर थे, सभी ने बहुत अच्छा उसको जो है फेमस किया। और एक मध्य प्रदेश की ऐसी लड़की जिसको केरला की फिल्मों का ऑफर दिया जाता है, जहाँ पे एक भी हिंदू संगठन काम नहीं कर रहा है, वहाँ की फिल्मों में उसको ले जाया जाता है। और किस तरह से उसके साथ लव जिहाद इसलिए कहूँगा कि देखिएगा, हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं। आज ये कह रहे हैं कि आज जो है भाईचारे की जो है मिसाल दी जा रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली ही। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जितनी लड़कियां आज शादी कर रही हैं मुसलमानों से, आज वो कलमा पढ़ रही हैं, आज वो कुरान पढ़ रही हैं, जो भी XYZ उनकी किताब पढ़ रही है पढ़िए। मगर अगर आप भाईचारे की मिसाल देना चाहते हैं तो उन लड़कियों से भी लड़कों से भी हनुमान चालीसा पढ़वाइए, जय श्री राम बुलवाइए। मगर नहीं बोलेंगे, कहेंगे हमारे में शिर्क होता है। तो आपने देखा नहीं फरहान खान ने जाकर के मंदिर में शादी की, सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया, तो आपको लगता है कि हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है? दिखाने के लिए जो ये निकाह नहीं हुआ, ये दिखाने के लिए की गई है। आज वो कह रहे हैं ना, आप मुझे बताइए, जय श्री राम बोला, हनुमान चालीसा पढ़ा, और आप देखिएगा, मैं 101% कह रहा हूँ कि 4-5 महीने रुक जाइए, देखिएगा कि किस तरह से उसको काला तिरपाल भी उड़ाया जाएगा। और काला तिरपाल उड़ाने के बाद कौन चढ़ रहा है उसको खुद नहीं पता चलेगा। ये इस्लाम की सच्चाई है और इस्लाम को समझना पड़ेगा। अगर इस्लाम में कोई कुरीतियाँ हैं तो उसको नष्ट किया जाए। हलाला कोई एक्सेप्ट नहीं करती। आज देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं जिनके साथ जो है तलाक दिया जा रहा है। वो एक था जो 3 तलाक का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था, आज उसकी बेटी को जब तलाक दिया जाता है तो 3 तलाक के ही उससे लॉ से वो जो है चैलेंज करती है अपने पति को। तो आप जो इस्लाम में ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना, और सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो इस्लामोफोबिया के नाम पे आज जो भड़वा गैंग, बॉलीवुड गैंग जो काम कर रहा है, और ये आप देखिए, आपने राखी सावंत का देखा था, आदिल था ना,
कितना प्यार करती थी। वो राखी सावंत जो अपनी माँ को अलग नहीं करती थी अपने आप से, उस राखी सावंत ने अपनी माँ को देखना पसंद नहीं करा, उसके इलाज कराना छोड़ दिया, अपने बैंक से सारे पैसे वो कर दिए। और पता चला बाद में राखी सावंत की स्टेटमेंट थी कि मुझे वायग्रा की गोली खा खा के मेरे साथ जो है वो आदिल खान से करता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह, और उसने तो इस्लाम भी कबूला था, राखी सावंत ने इस्लाम भी कबूला था, उसके बावजूद उसको छोड़ दिया था। तो ये सिर्फ जो मुस्लिम है ना, आज सिर्फ हिंदू लड़कियों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उनको, आज मुझे बताओ कि अगर आमिर खान अपने बच्चे शादी करता है हिंदू से तो मुसलमान नाम रखता है, शाहरुख खान शादी करता है तो मुसलमान नाम रखता है। अरे अगर आपके 4 बच्चे हुए तो 2 के हिंदू के भी नाम रख दो ना, तब हम माने कि आप जो है, अरे जब इस्लाम में लिखा ही हुआ है कि जब तक आप जो है हमारा मजहब नहीं कबूलोगे तब तक आपसे शादी नहीं हो सकती। तो ये इस तरह का ढोंग ना करे। अभी देखिएगा बहुत सारी ऐसी फिल्में हमने देखी हैं जिसमें ये कहा जाता है कि इस्लाम कबूले बिना आप जो है इस्लाम मुस्लिम नहीं बन सकते। तो ये सच्चाई है। लेकिन इस केस में तो आप लोगों ने देखा है ना कि जो मोनालिसा है उनकी शादी बाकायदा एक मंदिर में हुई है, केरल के मंदिर में, और वहाँ पे उनको फुल प्रोटेक्शन मिली है। उनको कहा जाए पुलिस से उनको प्रोटेक्शन मिली है, वहाँ पे एमएलए एमपी जो भी है उन्होंने फुल समर्थन दिया उनको। और दूसरी चीज़ तो ये है कि जो एक मोनालिसा आम सी लड़की महाकुंभ से फेमस हुई, वो अपने पिता के बगैर बोल नहीं पाती थी, पिता का साथ चाहिए होता था बोलने के लिए। आज बिना पिता के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, खुल करके बोल रही है कि ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है, जबकि पहले के इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता जहां पे भी शादी कराएंगे वो दबाव बनाया गया है। ये दबाव बनाया गया है जो इस्लामी कट्टरपंथ है ना, कि भाई आप अगर हमारे पास नहीं आओगे तो हम आपके बाप को मार देंगे, माँ को मार देंगे। अरे जबरन मांस खिला रहे हैं लड़कियों को। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड़की को जबरन जो है मांस खिला दिया, वो ब्राह्मण लड़की थी। तो आपका तो धर्म किस तरह से भ्रष्ट किया जा रहा है, ये सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं। और आज आप देखिएगा, मैं कहता रहा हूँ कि समय आने दीजिए, जिस हिंदू के महाकुंभ से जो लड़की फेमस हुई, जो कहती थी मैं मेरे पापा के बिना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, मेरे पापा जहां शादी करेंगे मैं वहां करवाऊंगी। आज कहीं ना तो कहीं उसको जिहादियों ने अपना डर दिखाकर ये धर्मांतरण करवाया। और मैं तो कहता हूं कि अगर उसने किया है, अगर अपनी मर्जी से किया है, तो देखिएगा इसका अंजाम भी बहुत जल्दी वो भुगतेगी। कभी टुकड़ों में मिली है, कभी पहाड़ से फेंका है, किसी को फांसी से लटका दिया है। तो इस्लाम जो है यही देता है कि हिंदुओं लड़कियों से शादी करो, टारगेट करो और जो है उनसे बच्चा पैदा करो। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखा आपने कि किस कदर जो मोनालिसा है आजकल सोशल मीडिया पे अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और शादी भी कहा जाए यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं हुई है, यूपी में नहीं हुई है, आपने देखा कि केरल में हुई जाके, जहाँ पे उनको फुल प्रोटेक्शन मिली। और वहाँ पे उनके माता पिता के खिलाफ जो कहा जाए शिकायत मोनालिसा ने दर्ज कराई कि मुझे अपने माता पिता से खतरा है और मुझे शादी कर रही है, और अपना सर्टिफिकेट भी दिखाया शादी का कि वो 18 साल की हो चुकी है। इन सारी चीज़ों के बावजूद उन पर आरोप लग रहा है कि लव जिहाद किया गया, जो फरहान खान नाम का व्यक्ति है। इस पे क्या बोलते हैं? मैम मैं एक बात कहूँगा, ये थोड़ा सा ना जैसे चूहे को पकड़ना होता है उसके लिए कुछ चारा डाला था, ये चारा डाला जा रहा है इसमें कि मोनालिसा को इतना हाईलाइटेड कर दो कि हर लड़की उसको रोल मॉडल देख के और अपने घर से भागे और अपने माँ बाप के खिलाफ FIR करे। ठीक है, और वो तो वेट कर रहे हैं कि 16 साल की 18 साल की कब होगी, 18 साल की वेट करेंगे। मैं एक और अपील करना चाहूँगा, जितने भाइयों के घर पे लड़कियाँ हैं माँ बाप के जो 12-15 साल की हैं, उसका विशेष ध्यान रखें। 18 साल होते कब कोई जिहादी ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा उसका। और इस शादी को आप किस नजरिए से देखते हैं? आपके हिसाब से ये शादी है, कहा जाए सच में ये प्रेम विवाह है या फिर कहा जाए जबरन? देखो, प्रेम विवाह होता है, ठीक है, माँ बाप ने कोई सरकारी अनाथ आश्रम खोल रखा है कि आप 18 साल तक खाएं पिए पढ़ाई करें, आपकी सारी जिम्मेवारी हम माँ बाप की, और उसके बाद उठ जाओ। ये कौन सा है जी? ठीक है, अब माँ बाप का भी तो फर्ज होगा अपनी बेटी का शादी करना और सारी चीज़ें। उनको तो 1 मिनट में आपने चूल्हे में डाल दिया कि भैया FIR करना। सोचो कैसी मानसिकता होगी। ये प्रेम आप कह रहे लव मैरिज है? लव मैरिज अपने माँ बाप से कब से नफरत सिखाने लग गया, ये बता दो आप। पहले इस वापसी होते आप कह रहे मंदिर में किए गई, ये अलतकैया है, ठीक है, इसके बहकावे में ना आए, सबको पता है क्या चीज़ें होती है। ठीक है, थोड़े दिन बाद देखना आप, अभी एक इंटरनेशनल वो खिलाड़ी थी तारा सहदेव, पता आपको, उसके साथ सेम केस हुआ था। हाल ही में किस नरक से बाहर निकली है, उसका इंटरव्यू देखो। बाकी लड़कियों को सबक लेना चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जत, अपने देश की और अपने धर्म की इज्जत बना के इन जैसे लव जिहाद के ट्रैप में ना फंसे। कि आपने आज देख लिया लड़की, पहले क्या थी मैम, मीडिया ने तो फेमस किया होगा, ठीक है, आज वो कह रही मैं, और केरल में क्यों की उसने शादी,
अपने वहीं पे कर लेती ना उत्तर प्रदेश में। किसने? क्योंकि केरल गढ़ है वहाँ पे। परसों की एक न्यूज़ देख रहा था, 50 रजिस्ट्रेशन है लव मैरिज के, सारी हिंदू लड़कियां हैं और करने वाले मुस्लिम लड़के। ऐसा क्यों? अगर है तो वो पहल करे ना भाईचारे की, भाई हम भी अपनी लड़की हिंदुओं को देंगे, आप भी शादी कर सकते हो। अगर हमारा हिंदू समाज का कोई लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता, उसकी तो गर्दन का मार देते हैं उसको। तो कमेंट पढ़ा था मैंने जिसमें ये लिखा हुआ था कि अब कितना एक मुस्लिम को अपने प्यार के लिए दिखाना पड़ेगा, मंदिर में तो शादी की, इसमें तो धर्म परिवर्तन भी नहीं हुआ है, तो फिर क्यों इतना दिक्कत हो रही है आप लोगों को? इसमें थोड़ी ना निकाह पढ़वाया गया है, इसमें तो हिंदू कल्चर के हिसाब से शादी की गई है मोनालिसा के साथ में, इसमें क्यों एग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट कर लो। आप जो है कोर्ट में आके एग्रीमेंट करो कि जो हमने ये जो शादी करी है ये मान्य है, और अब जो है हम जो भाईचारे की जो है मिसाल देना चाहते हैं, और अब हम कहीं शादी नहीं करेंगे। वो क्या नाम है लड़के का? क्या नाम? फरहान खान। फरहान खान ये लिख के दे दे, मैं मान जाऊंगा एक बाप की औलाद है वो। लेकिन उनके घर में तो उनके पिताजी से जब इंटरव्यू लिया गया मीडिया द्वारा, उन्होंने बोल दिया है कि मैं इस लड़की को और इस शादी को दोनों को एक्सेप्ट नहीं करूँ। नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। और आप देखिएगा कि इस्लाम जो है जो चीजें कहता है उसको वो फॉलो करेगा। हिंदू तो बेवकूफ है, हिंदू आज कन्वर्ट होने में सोच नहीं रहा, और हिंदू कहता है हम भाईचारे और सेकुलर का पार्ट पड़ा हुआ है। वो तो कट्टरपंथ है ही, वो कट्टरपंथ है। और वो देखिएगा निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि इस शादी का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक मोनालिसा इस्लाम नहीं कबूल लेती। ये देखिएगा, ये चीजें आएंगी बहुत जल्दी, मीडिया में आएगी, रोएगी, बहुत जल्दी मीडिया में आएगी और रोएगी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा कर दिया, मेरे साथ फलाने ने रिश्ते बना लिए। ये चीजें आएंगी उठ के, क्योंकि जिस तरह से ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमने शादी कर ली, तो मैं कहता हूँ एग्रीमेंट कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कहते हैं ऐसी भाईचारा, हम भी कहेंगे भाई, हम भी प्रमोशन करेंगे उसका कि भाई ये भाईचारा है। आप जो इस्लाम के प्रति अपने अंदर जो गलत फहमियाँ रखते हो, ऐसा नहीं है। मगर देखिएगा 3 से 4 महीने रुक जाइए, 4 महीने आप भी वही पत्रकार होंगी जो कहेगी मोनालिसा के साथ ऐसा हो गया, और हम कैंडल मार्च में निकालते हुए दिखाएंगे आपको। समझ रखिए। अच्छा सर, ऐसा क्या हुआ कि मोनालिसा ने पहले तो अपने इंटरव्यू में जब कहा जाए महाकुंभ में वायरल हुई थी, कहा था कि मैं अपने बिना पिता के शादी नहीं करूंगी, मतलब बिना पिता की मर्जी से शादी नहीं करूंगी, उनकी मर्जी से विवाह करूंगी, हमारे यहाँ यही चलता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदू लड़का भी नहीं और मुस्लिम लड़का? देखो जी, 6 महीने का प्यार बताया जा रहा है। मजहब में एंट्री करते ही सबसे पहले नफरत अपने माँ बाप से ही होती है, जो उसका विरोध करेगा। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन यही होता है, चाहे आप ईसाई बन जाओ या मुस्लिम बन जाओ, ठीक है, सबसे पहले घृणा आपके मन में अपने आप आ जाएगी ऑटोमेटिक। वही घृणा आज अपने माँ बाप से कर रही है वो। ठीक है, माँ बाप ने 18 साल की उसको पढ़ाया लिखाया, जैसे भी उसकी जीवन यापिका करी है, उसके बावजूद उसके खिलाफ ही आज जहर उगल रही है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलत चीज़ हो रही है ना उसी के लिए। और जो लड़कियां इसको देख के रोल मॉडल कह रही है कि केरल में ये चीज़ होगी, वहाँ पे कोई एमपी भी आया है, मिनिस्टर भी आया है। क्या है जी फरहान, है क्या वैसे? ये तो बताओ। शाहीन बाग को ऑपरेट करने वाला फरहान ही था, आपको नहीं पता हो? लिख पा रहे हैं उसके पीएफ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ, इसी फरहान जो फरहान की लिंक निकल रहे हैं। तो आप देखिएगा, सबर रखिए। मैं कहता रहा हूँ कि जिस तरह से बोला ना कि हमने एक फिल्म देखी थी, शायद आई थी केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी में जब वो लड़के जो है लव जिहाद में लड़कियों को फंसाते ना, तो सबसे पहले उन लड़कियों के मन में उनके माता पिता के लिए जहर घोला जाता है कि आपका जो पिता है अगर वो मूर्ति पूजन करता है तो वो काफिर है, और थूको उसके मुंह पे, थूको उनके मुंह पे। तो ये चीजें दिखाई जाती है, छुपी नहीं है। और अगर वो सच्चाई नहीं होती तो बैन लग चुका होता उस फिल्म पे। अगर सच्चाई नहीं होती सेंसर बोर्ड इसको पास नहीं करता, मगर सच्चाई थी, इसलिए लोगों ने देखी कि किस तरह से इस्लाम के लोग आज लड़कियों को जो है लव ट्रैप में फंसा रहे हैं, और किस तरह से लव ट्रैप में फंसाने के बाद उनके परिवार से उनको दूर किया जाता है। आज लड़कियां हिंदू बहन बेटियों को फंसा रही हैं। मैं तो कहता हूं कि जो लड़के लड़कियां हिंदू मुस्लिम को अपना दोस्त बना रहे हैं, सबसे पहले उनके 4 जूते मारने चाहिए।